बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं आज आप लोगों के लिए सहरी के लिए आलू गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त हर घर में बनते हैं, सभी के यहाँ बनते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कोई टमाटर डालता है, कोई पिसे हुए टमाटर डालता है, तो कोई इसमें दही का इस्तेमाल करता है, कोई दही टमाटर दोनों चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ ना, आज मैं बना रही हूँ देगी स्टाइल में, यानी कौरमे नुमा में आलू गोश्त बनाने जा रही हूँ। तो रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि मैंने इसमें जो मसाला बनाया हुआ वो मैं होममेड आपको भी कौरमा मसाला बनाना भी दूंगी, और इसके साथ साथ मैंने इसमें स्पेशल मसाला आखिर में जो हम स्प्रिंकल करते हैं ना आलू गोश्त में, वो मसाला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यानी खुशबू मसाला। तो रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, साथ के साथ दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर, रफ्तार और ईद की मज़े की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो आप लोगों ने बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर कौरमा स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पतीली में ना प्याज शामिल कर दी। तो प्याज मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पाव प्याज ले ली है ना। प्याज को मैं आपको दिखा रही थी कि आपने देखा होगा कि मैंने कितने बारीक स्लाइस प्याज के करे हैं। वो इसलिए करें, इसका रीज़न ये है कि ना, एक तो प्याज हमारी जल्दी से फ्राई भी हो जाएगी, यानी जल्दी सुनहरा गोल्डन कलर आ जाएगा। दूसरा रीज़न, मेन रीज़न जो इसका ये है कि बहुत जल्दी क्रिस्पी भी हो जाएगी। जितनी आपकी बारीक फाइन प्याज स्लाइस हुई होगी, इतनी जल्दी क्रिस्पी कड़क हो जाएगी आपकी प्याज ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने पतीली में ऑयल शामिल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मैंने प्याज स्लाइस की हुई शामिल कर दी थी। अच्छा जी, रीज़न ये है कि हमने प्याज को इसलिए सबसे पहले शामिल किया और हीट दी, फ्लेम हमने ऑन रखा और हीट दी। हमने स्पून से प्याज को चलाया था, ताकि आपको पता है जब हम प्याज को स्लाइस करते हैं तो उसमें प्याज में जो अपना पानी होता है ना, वो पानी आता था, जिसकी वजह से क्या होता है, प्याज हमारी देर में फ्राई होती है। तो इसलिए जल्दी फ्राई करने के लिए या तो करें आप पहले प्याज को स्लाइस करके ना पंखे के नीचे रख दें, तो उससे आपकी प्याज ड्राई हो जाएगी। अखबार में, पेपर में बिछाइए, उसको पंखे के नीचे रख दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि मैंने क्या करा, फ्लेम ऑन किया और प्याज को इस तरह से ड्राई कर लिया। जब उसका पानी ड्राई हो गया, फिर मैंने ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करके फिर मैंने प्याज को इस तरह से गोल्डन सुनहरा कलर होने तक प्याज को मैंने ब्राउन कर लेना है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर ना प्याज का सुनहरा कलर ब्राउन जो कर रही हूँ ना, यहाँ पर आपने बिल्कुल ख्याल रखना कि ज़्यादा डार्क कलर ना हो आपकी प्याज का ना। तो इस मौके पर मैंने देखिए, जब आप प्याज निकाल लिया करें ना, तो आप फ्लेम ऑफ कर दिया करें। मैंने चूल्हा बंद करके यहाँ पर प्याज जो है निकाल रही हूँ। तो प्याज निकालने के बाद आपने इसको इस तरह से ना प्रेस करना है, ताकि इसका तमाम ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो यहीं जो है पतीली में ही निकल जाए। इस तरह आप प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी प्याज में अगर ऑयल होगा ना, और जब आप उसको इस तरह से अपनी प्लेट में डालेंगे और ऑयल हो आपकी प्याज में, फ्राई प्याज में, तो क्या होगा, फिर वो सोगी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, क्रिस्पी और कड़क नहीं होगी अगर आपकी प्याज में ऑयल रहा। तो आपने देखा मैंने तमाम ऑयल वहीं पतीली में इसको ड्रेन कर लेता उसको ऑयल, और फिर मैंने एक प्लेट में ये प्याज निकाल कर मैं इसको नाइफ़ की मदद से खोल रही हूँ प्याज को ना। अगर आपकी प्याज को आप यूँ जुड़ी जुड़ी रखेंगे तो क्या होगा, वो जुड़ी जुड़ी ही रह जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी। तो देखिए, अब मैं इसको हाथ से आपको खोल कर दिखा रही हूँ। अब ज़रा सी हीट इसमें कम हुई, तो अब देखिए मैं आपको प्याज को इस तरह से हाथों की मदद से हम प्याज को अलग अलग खोल लेंगे। ये देखिए, अभी से ही क्रिस्पी होना शुरू हो गई, जैसे जैसे इसको हवा लगी ना, तो क्रिस्पी होना शुरू हो गई है प्याज ना। तो तमाम प्याज को हम यहाँ खोल कर एक साइड पर रख देंगे। अगर आपकी प्याज ज़्यादा क्रिस्पी ना हुई, तो आप क्या करें, इसको 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, जो बर्फ़ का पोर्शन होता है ना, उस वाले फ्रीज़र में आप इसको रख दीजिए। आप देखेंगे 8 से 10 मिनट के अंदर आपकी प्याज बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी हो जाएगी। चलिए जी, प्याज को एक साइड में रख देते। आ जाते हैं जो देगी स्टाइल, हम कौरमा स्टाइल आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं, उसका मसाला बनाने की तरफ। तो 2 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। हल्दी इसमें जाती नहीं, लेकिन अच्छा कलर लाने के लिए हम हल्दी डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने जो है कश्मीरी मिर्चें ली हैं अच्छा कलर लाने के लिए, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, 8 अदद मैंने यहाँ पर साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। फिर मैंने क्या करा, 3 से 4 अदद मैंने लौंग ले ली थी। फिर मैंने 1 अदद बड़ी इलायची ले ली है। यहाँ पर मैंने एक दालचीनी के टुकड़ा ले लिया है। साथ में आपको पता है जो मेन कौरमे का जान होती है हरी इलायची, तो तकरीबन मैंने 6 अदद हरी इलायची ले ली थी। अच्छा जी, तो ये ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा मसाला बन गया है।
अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैंने भी बीफ का गोश्त लिया है और ये बोनलेस गोश्त लिया है और वज़न में तकरीबन ये 350-400 ग्राम के आसपास हमारे पास बीफ का गोश्त है। आप इस रेसिपी को चिकन मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, तो उसी ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर दही। दही यहाँ पर तकरीबन मैं आधा पाव शामिल करूँ क्योंकि हमने प्याज की क्वान्टिटी ज़्यादा ली है, ज़्यादा प्याज को फ्राई किया इसलिए हमने दही की क्वान्टिटी भी ज़्यादा ली है। अब जो ये हमने होममेड मसाला बनाया था ना कौरमा, ये मसाला हमने शामिल कर दिया अपनी पतीली में। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। फिर जो हमने ये गोश्त लिया था ना, ये गोश्त शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हमारा फ्लेम बंद है, चूल्हा बंद है यहाँ पर हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को गोश्त में ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले ना, उसको मैंने अपने गोश्त में अच्छे तरीके से ना यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ना मैं ऑन कर दूँगी। यहाँ पर चूल्हे को हमने खोल लिया है और यहाँ पर हम गोश्त को अच्छे से अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स में ना मिक्स कर रहे हैं। आप माशाल्लाह से कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, जबकि अभी यहाँ पर पकना स्टार्ट नहीं हुआ है। इंग्रेडिएंट्स से देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी वगैरह हमारी कितनी अच्छी अभी से ही नज़र आ रही है। अच्छा जी, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को हाथ के हाथ लाइक कर दीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने मिक्स कर लिया जब गोश्त को इन तमाम मसालों में, तो मैं गोश्त को गलने के लिए कवर लगा के रख दूँगी ना। लेकिन यहाँ पर मैं अभी पानी डाल नहीं रही क्योंकि यहाँ पर गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी ऐड कर लूँगी। आप लोग एहतियातन क्या है कि 1 गिलास पानी जैसे हम शामिल करते हैं ना गोश्त गलने का, इस तरीके से शामिल कर दीजिएगा। 45 मिनट्स के लिए कवर लगा के रख देता है। यहाँ पर मैं आपको 45 मिनट्स बाद दिखा रही हूँ कि देखिए मैं पानी अब शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा गोश्त जो है गल गया है। अच्छा, आगे मैं खुशबू मसाला भी बताऊंगी जो हम इसमें शामिल करेंगे आलू गोश्त में, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, जब यहाँ पर हमारा गोश्त गल गया ना, तो अब यहाँ पर हम आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं। तो अब हम ले लेंगे यहाँ पर आलू। तो आलू अपने अपने हिसाब से ले लेना है। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से तकरीबन कोई 3 से 3 अदद आलू ले लिए थे। आलू को मैंने क्या करा, काट कर पानी में रख दिया था और आलू काट कर हमने शामिल कर दिए। अच्छा, ये जो कौरमे नुमा आलू गोश्त बनता है ना, इसके थोड़ा आलू का साइज़ बड़ा रखा जाता है ना, क्योंकि बावर्ची जो उसका आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। खैर, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से रखा है। इसके बाद आलू के साथ ही हम यहाँ पर शामिल कर देंगे प्याज, जो हमने फ्राई की थी ना प्याज। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी हो है अभी तक ही। हम इसको हाथ से चूरा कर लेते हैं, लेकिन आपने इसको मिक्सी जार में बिल्कुल भी पीसने की गलती नहीं करेगा। कौरमे का जो दाना रखा जाता है ना, वो प्याज हाथ से चूरा करके ही रखा जाता है, कौरमे का दाना। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारी हाथ से देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर चूरा हो गई है। तो अब हम ये प्याज जो है ये शामिल कर देंगे, लेकिन देखिए मैं सारी शामिल नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने थोड़ी सी प्याज को रोक लिया था, फ्राई प्याज को ना। तो ये देखिए इतना पोर्शन मैं डाल दिया है और अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने देखिए ये प्याज बस थोड़ी सी देख रहे, बस ये प्याज रोक ली थी। अच्छा जी, अब हमने जो प्याज और जो हमने फ्राई प्याज और आलू डाले ना, इनको हमने अपने मसाले में, अपने शोरबे में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अभी देखिए हम मिक्स कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर अभी हमारे पानी क्वांटिटी कम है, क्योंकि हमने यहाँ पर आलूओं को गलाना भी है और ग्रेवी भी रखनी है तैयार। तो उस लिहाज से यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन कोई आधा गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी आलू डिप सही से नहीं हो, तो थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया था। कवर लगा के रख देंगे आलू को गलने के लिए। तकरीबन 15 मिनट तक के लिए आपने आलू को गलने के लिए रख देना है। चलिए, इतने आलू हमारे गल रहे हैं, यहाँ पर हम इतने खुशबू मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैं दिखा रही थी कि मैंने जायफल लिए, लेकिन मैं पूरा नहीं लूँगी, इसको आधा कर लूँगी। 1 जावित्री ली है मैंने, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 अदद हरी इलायची ली और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इनको क्या करना है, आपने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। मिक्सी जार में डाल के इनको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेंगे हम। तो देखिए ये हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया। ये इसका खुशबू ज़बरदस्त सा खुशबू मसाला बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे इस आलूओं को पकते हुए तकरीबन जो है 15 मिनट हो गए थे। यहाँ पर हमारे आलू गोश्त जो है आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, बहुत अच्छे टेंडर हो गए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे जो हमने खुशबू मसाला बनाया था। अच्छा, सारा खुशबू मसाला हमने शामिल नहीं करना, वरना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा। ये देखिए बस मैंने ये 1 पिंच उठाए, 1 पिंच मैंने शामिल कर दी, 1 चुटकी ना ये अपने खुशबू मसाले की। अच्छा, यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर भी शामिल किया था। ये टोटली जो है आप पर है कि अगर आप डालना चाहते तो डाल लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मेरी वीडियो यहाँ पर मिस हो गई है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है केवड़ा वाटर भी शामिल किया था।
तो चले जी, ज़बरदस्त सा ये हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हो गया है और इसको हम अपने जो है बाउल में निकाल कर आपको दिखा देते हैं। आप माशाल्लाह से कलर देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त आया है, क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। अच्छा, इस आलू गोश्त में ना ही हरी मिर्चें डलती हैं, जो हम साबुत हरी मिर्चें अमूमन डालते हैं आलू गोश्त में, ना ही इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल होता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा देगी कोरमेनुमा आलू गोश्त बनकर रेडी हो गया। क्यों लग रहा है ना टेस्टी। तो अब आपने क्या करना है, जब आप इसको सहरी के लिए बनाए तो इसको मैं कहती हूँ चौकोर पराठे के साथ खाइए, या तंदूर की रोटी के साथ खाइए, या नान के साथ, या घर की चपाती के साथ इंजॉय करें। जिसके साथ भी खाएंगे ये टेस्टी सा आलू गोश्त आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो देखा आपने, डिफरेंट स्टाइल में हमने आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करी है। वो तरह तरह के आलू गोश्त हम खाते रहते हैं, इस बार मेरे तरीके से आलू गोश्त बनाइए और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों ने जब बनाए तो आपको और आपकी फैमिली को आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ दहली के जायके से, मुझे समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।